पिछले वीडियो तक आपने देखा था, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आप देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि 3 पाइप दिया हुआ है, पाइप ए बी सी, 3 पाइप है, पाइप ए बी सी, क्रमशः 15 घंटा 12, यहाँ पे मिनट नहीं है घंटा हुआ, गलत से मिनट लिखा गया, 12 घंटा 18 घंटा में एक टैंक को भरता है। यदि ए और सी को खाली टैंक में खोल दिया जाए तो कितने देर में भर देगा, ये पूछ रहा है। तो केवल आपको ए और सी को बताना है। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को क्षमता को जोड़ देते हैं। दोनों को क्षमता क्या हो जाएगा, ए का क्षमता है ये 15 दिन में करेगा तो 1/15 हो जाएगा ए का, और सी करेगा आपको 18 दिन में तो 1/18 हो जाएगा सी का। दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 90 हो गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 और ये हो गया 5, 6 5 11, 11/90। इसी को पलट देंगे तो इसका कार्य निकल जाएगा तो 90/11 हो गया, और 90/11 इसमें देखेंगे तो ये हो गया 8.2/11, 8.2/11 आपका आंसर हो गया। और ये किस में है, ऑप्शन 4 में ये है। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में क्या कहता है देखिएगा, ऊपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये देखिए, इसको आप बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से बनाइए। क्या कह रहा है कि टोटल जो व्यक्ति का एक समूह है जिसमें 446 व्यक्ति, 463 व्यक्ति है। इसमें कुछ व्यक्ति जो है वर्षा को, कुछ व्यक्ति वर्षा को, रेनी को, कुछ व्यक्ति आपको ग्रीष्म को, विंटर को, कुछ व्यक्ति आपको बसंत को, कुछ व्यक्ति शीत को, सभी को पसंद करते हैं, वोट देते हैं। इसमें से जो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसको वोट देते हैं, सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद करते हैं। ओके, इसमें देखिए कहा गया ग्रीष्म ऋतु को 130 लोग, ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन को 130 लोग पसंद करते हैं। सॉरी, वर्षा ऋतु को, रेनी को 130 लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए ग्रीष्म ऋतु को, समर सीजन को 100 लोग पसंद कर रहे हैं। और क्या कर रहा है कि शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के तुलना में 53 वोट अधिक मिले। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि इसके तुलना में शीत ऋतु को कितना मिले, 53 अधिक। तो ये 53 अधिक, ओके, अगर 53 अधिक को हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाता है 153, और 153 यही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और पूछ रहा है किसको सबसे अधिक मिला, तो शीत ऋतु को सबसे अधिक मिला है। ओके, शीत ऋतु का सबसे अधिक इसमें वोट मिला है। ओके, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि किस, देखिए ये आपको इधर में आपका देखिए ईयर है और इधर में उत्पादन है। कह रहा है कि किस में, देखिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखिए। किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो पिछले से तुलना में सबसे अधिक वृद्धि जो आपको देख रहे होंगे तो 1982 से 83 में अगर आप देखेंगे तो दूसरा देखिए, अब अगर आप 81 से 82 में देखेंगे 200 उत्पादन हुआ, जबकि 82 से 83 में 400 उत्पादन हुआ, तो वृद्धि 200 के हो गया, बाकी सभी में वृद्धि जो है 100 का है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1982 से 83, ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 में 1982 से आपको 83 है। ओके, 1982 से 83 इसमें आपको 4 में दिखेगा। ओके, कोई दिक्कत है ना, 4 में आपको 82 से 83 दिखेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न सम्मानित किसे सम्मानित नहीं किया गया। क्वेश्चन ये है कि 2019 में इनमें से किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया। 2019 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 एक में है आपको प्रणब मुखर्जी, इसे 2019 में दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में नहीं 2014 में दिया गया था। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। नानाजी देसाई को भी 2019 में दिया गया। भूपेन हजारिका का भी 2019 में दिया गया। ये 3 व्यक्ति को एक साथ 2019 में भारत रत्न दिया गया था 2019 में। बाकी एक व्यक्ति जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनको 2014 में दिया गया था। क्वेश्चन है 2019 में किसे नहीं दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में नहीं 2014 में दिया गया था। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों को दिया गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले पेज में है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, यह क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। यह क्वेश्चन जो है केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए एक्स वाई आपको यहाँ पे दिया हुआ है x/y बराबर 4/5। ओके, ये दिया हुआ है और आपको दिया ये 5x + 7y और डिवाइड किया है 5x - 7y, और इसी तरह के इसको भी बनाया है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप कुछ नहीं कीजिए, देखिए जहाँ x है वहाँ x के यहाँ पर आप 4 रख दीजिए और y के जगह पर 5 रख दीजिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ये आंसर इसमें आ जाएगा 4 वाले -22/3, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन 4 में है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन
देखिए ये क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन है कि सीरीज में 4 प्रतिरोध को, जिसमें से प्रत्येक को इतना का है, 4 को जो ये करना है तो प्रत्येक आपको ये डायरेक्ट ये कर दीजिए कितना प्रतिरोध होगा, तो ये 4 को करना है तो 1/4, 1/4 एक हो गया, 1/4, 1/4 और एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो गया और सब एक एक 4 हो गया, तो 4 से 4 कट गया, तब हो गया 1 ओमेगा, 1 ओम। ठीक है, 1 ओम हो जाएगा आंसर। 1 ओम किस में है, ऑप्शन 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये आपको अलजेब्रा से एक क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्या दिया गया है, दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 12। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो अगर हम इसको में से निकालना चाहेंगे x² प्लस 1/x², तो ये क्या करेंगे, इस तरफ जो भी दिया हुआ है उसको हम स्क्वायर करेंगे, -1 कर देंगे, -2 कर देंगे, सॉरी -2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 144 में से 2 गया यानी कि 142 हो गया। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है x² - 1/x² बराबर 50 दिया हुआ है। देखिए ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। ओके, तो हम अभी तक क्या निकाल चुके हैं, हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि x² क्या निकाला, x² प्लस 1/x² बराबर 142, और क्या दिया हुआ है, x² माइनस 1/x² बराबर 50, ऐसा दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए ये देखो, ये दोनों का अगर हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा x² 1/1, ये देखो, यानी कि इसका आप देखो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर आगे देखिए, ये जो है आपको ये निकालना है, आपको x के पावर 4, ठीक है, माइनस 1/x के पावर 4। ओके, अर्थात ये क्या है, x² के होल स्क्वायर माइनस 1/x² के होल स्क्वायर है। ओके, तो ये हो गया a² माइनस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए प्लस में जो था, प्लस में आया था हुआ 142 और माइनस में 150 दिया हुआ है, ये दोनों को अगर हम कल गुना करेंगे तो हो जाएगा 7100। ओके, यानी कि ऑप्शन 4 में इसका आंसर है, ऑप्शन 4। ओके, ये हो गया ऑप्शन 4 सही जवाब। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का जो आंसर हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस इसको साइन को, ये कॉस दिया हुआ है तो यहाँ पे कॉस को साइन में बदल देंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर हो जाएगा, इससे सेक स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर ये दोनों माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा तो -1 हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो देखिए, क्वेश्चन 21 का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस तरह से बनाते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई ये है। ओके, लंबाई यानी कि यही दूरी तय करेगा वो, तो यह दूरी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्पीड से, तो स्पीड 60 किलोमीटर है, लेकिन यह सेकंड में ही पार कर जाता है, मीटर में है, तो अगर मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, 18 से करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ओके, और यही हो जाता है जितना समय में पार करें, तो समय है 1.5 मिनट, और ये 1.5 मिनट है तो ये आना चाहिए किसमें, सेकंड में, तो 60 से इधर गुना कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसमें से ऊपर चला गया तो नीचे 10 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि ये हम काट कूट करके, अगर पूरी तरह से काट कूट करके देखेंगे तो r बराबर आ जाता है आपका 1500। ओके, r बराबर 1500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर जो अगर पॉइंट के में है तो नीचे हम 100 लिख देते हैं, ऐसे 100 के मतलब ये होता है गुना, और गुना है, बस गुना कर देते हैं 1/24 से, 24 है तो ये 24 पॉइंट है तो ऊपर में हम 2 जीरो बैठा देते हैं, तो खत्म हो गया, बस ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। और देखो ये हो गया आपको 12/12, अगर ज़्यादा नहीं जानते हैं तो 12/12 से काट दिया तो 12 ही काट जाएगा 2 मरतबे, ये 2 बच गया तो ये काट जाएगा 6 मरतबे, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 6 किस में, ऑप्शन 4 में है 6। ओके, तो नेक्स्ट हो गया आपका अगला क्वेश्चन जो है कौन सा है, यानी कि 1 2 3 4 5 बच्चे ये खड़े हैं, वो कह रहा है कि ये इसमें देखिए बनाइए, और कह रहा है बीच में कौन है, आंसर ये बताना आपको बीच में कौन है, तो ये कह रहा है कि डी के बाईं ओर बी है, अगर मान लेते हैं डी को हम यहाँ पे मानते हैं डी। ओके, इसके बाईं ओर बी, इधर बी हो गया, और क्या कर रहा है सी बी और सी एक दूसरे के बगल में है, तो बी के बगल में अगर हम सी को रखें तो इधर तो डी आ गया, तो इधर सी रखा जाएगा। ओके, अब बीच में कह रहा है, आगे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो बीच में कह रहा था, ऐसे ही डी बीच में आ गया, खैर आगे भी देख सकते हैं, यानी कि ये आपको बीच में से ही डी आ गया, लेकिन और भी आगे देख लीजिए तब आपको, अगर इसको हम मिटा देते हैं तो ये आपको नीचे आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे आपको देखा था कि ये 5 बच्चा है, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे आ गया था डी, यहाँ पे आ गया था
बी यहाँ पे आ गया था सी। इसमें क्या कर रहा है, डी चौथा और पाँचवा नहीं है, चौथा पाँचवा नहीं, चौथा और पाँचवा नहीं है, ओके नहीं है। और कह रहा है ई ए के बाईं ओर है, ई जो है ए के बाईं ओर से ये ए हो गया और यहाँ पर ई हो गया। बीच में देखो कौन है, यही मध्य में कौन है, तो मध्य में डी खड़ा है, ऑप्शन डी, ए में ऑप्शन डी हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन, कंप्यूटर से हमेशा 2 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। इसमें क्या कर रहा है, पाइथन क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन एक प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको मायोपिया से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता पड़ता है। तो ये सब जानते हैं कि यह उत्तल लेंस, आपतल लेंस का प्रयोग होता है इसमें। जब निकट दृष्टि दोष को हम लोग ठीक करते हैं तो आपतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं, अपसारी लेंस, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, 26 कह रहा है कि फरवरी 2017 में इसरो जो रचा था वो क्या था कि एक साथ 104 उपग्रह को एक साथ भेजा गया था। PSLV के द्वारा 104 उपग्रह को एक साथ भेजा गया था, है ना। ये आपको हमारे इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये हमारे लिए समझे कि इतिहास रच दिया। एक साथ एक की 22.5% घट जाती है तो ये हो गया। तो 22.5% घटने पर कितना, 217 प्राप्त होते हैं। यानी कि 217, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करते हैं कि 217 जो दिया हुआ है 217 है, वह कितना है, तो 22% घटने, 22.5% घटने के बाद तो 22% अगर हम घटा देते हैं तो 77% बचेगा, 77.5%, 77 और बताना है कि वह मुख्य संख्या कौन है, तो 100 से ये कर दीजिए आप। ओके आप कटकुट करेंगे इसको, तो कटकुट करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 280। ओके तो ये आंसर हो गया आपको ऑप्शन 3 में 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आ गया कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर से ये क्वेश्चन जो है वो है इंटेल क्या है, इंटेल, ठीक है, इंटेल कोर 1i9 ये क्या है, तो ये ऑप्शन 2 प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर है। ओके आगे बढ़ेंगे। ये 2 कंप्यूटर से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर एक सेट में रहता है। ओके 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन है जो माध्यिका बताता, कहता है माध्यिका बताइए। इसमें से आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा है 26, 12, 15, 42, 16 और 36। इसमें से आपको माध्यिका बताना है। तो माध्यिका बताने के लिए क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो अरेंज कर दीजिए, फटाफट अरेंज कीजिए। 12 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद कौन 16 आ जाएगा, 16 के बाद कौन आएगा 26 आ जाएगा, 26 के बाद कौन सा आएगा, 26 के बाद 36 होगा और 36 के बाद 42 होगा। ओके तो और इसमें जो बीच में रहता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन कब बीच में रहेगा, जब यह संख्या, यह जो टोटल संख्या है यह अगर सम संख्या में हो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सम संख्या। विषम संख्या में रहेगा तो बीच में आएगा, सम संख्या में रहेगा तो बीच में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, बीच वाला 2 को हम लोग प्राप्त करते हैं और 2 को एवरेज निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका एवरेज दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर 42 आ जाएगा, 42 को 2 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, यानी कि तो आंसर 21 आ गया। 21 किस में है, आंसर ए में 21 है। ओके ए आगे बढ़ते हैं, आंसर ए जो है आपका आंसर ए हो गया 21। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक, ये देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, ये क्या है, कह रहा है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई, है ना। तो हुमायूं नामा जो लिखा गया वो कौन है, ये कौन थी, तो ये है हुमायूं जो है, हुमायूं के बहन थी गुलबदन बेगम। एक बार क्वेश्चन यही पूछ दिया था कि किसके कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, अकबर के कहने पर लिखा था। ओके आगे क्वेश्चन कौन सा है देखिए, आगे फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये बोर्ड मास है, इसको काट करेंगे तो आराम से क्वेश्चन आप बना लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा है, इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर है ये है आपका आंसर, इसका 31 क्वेश्चन नंबर 31 से 31 का आंसर है आपका 7/2। ये आंसर आपको सही हो जाएगा। ओके ठीक है 7/2 ऑप्शन ये है ना। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, जोड़ बटा गुना भागा, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा जो है क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस जो है यह क्रूज मिसाइल है। ओके ठीक है, ब्रह्मोस मतलब ये ब्रह्मोस जो है रूस और भारत के द्वारा बनाया गया, रूस रसिया और भारत के द्वारा। भारत में है ब्रह्मपुत्रा नदी और रसिया में है, रूस में है मोस्कवा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी के दोनों मिला करके इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 34वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34वां क्वेश्चन कहता है GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST अप्रत्यक्ष कर है, इसका पूरा नाम बताना है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन बी में है, गुड्स, दूसरा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ओके
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है क्या अप्रत्यक्ष कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में क्या कर रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा देश है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये दक्षिण अमेरिका का ही नहीं, पूरे विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश है। ओके, कुछ देशों का अगर आप नाम ले तो भारत इसमें, जैसे एक ट्रिक आता है, आप यहाँ पे इस ट्रिक को लिख सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। रुक से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, ची से हो गया चीन, आ से हो गया अमेरिका, और बा से हो गया ब्राज़ील। ये ब्राज़ील 5वां नंबर पर आता है, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत 7वां नंबर पर आता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश रूस है। ओके, भारत 7वां नंबर पर है, ब्राज़ील 5वां नंबर पर है, अमेरिका 4था नंबर पर है, चीन 3रा नंबर पर, कनाडा 2रा नंबर पर है। ओके, और 6ठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन कभी आ सकता है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, ये आ गया से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कहता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो धनराशि 36,000 हो गया। 25,000 क्या हो गया, 36,000 हो गया। तो देखिए 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए ये हो गया आपको मिश्र धन, 36 हो गया मिश्र धन। इसको बनाने के लिए देखिए इस तरह से एक आता है, देखिए ये हो गया मिश्र धन हो गया 36 पर 00, ओके 000, और ये हो गया 25 पर 000, ठीक है। और ये हो गया पी इधर, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन, सॉरी ये मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया। ओके, और इधर हो गया आपको यानी कि 1 + r/100, ठीक है। और ये 2 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष है ना। देखो ये तीनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 6 हो गया, 6 के स्क्वायर हो गया और 5 के स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये खत्म हो गया है ना, यानी कि यहाँ हो गया 6/5, और ये हो गया 1 + r/100। ओके, और ये चला गया इधर, ये यानी कि 100 हो गया, ये 100 हो गया, 100 और r हो गया। ओके, यानी कि यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि 6/5 बराबर हो गया 100 + r/100। ओके, तो ये 100 से ये यहाँ चला गया, तो ये हो गया 600, ये हो गया 5 से गुना, तो ये माइनस में हो गया 500। ओके, और यहाँ जा करके 5r हो गया, तो इसमें से घट गया तो 100 हो गया, और 100 इससे कट गया, यानी कि r बराबर हो गया 20, r बराबर 20%। ओके, तो 20% ऑप्शन किस में है, तो यह 20% ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी में 20% है। ओके, ऑप्शन दूसरा हो गया 20%। ओके, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 37 भी जो है आपका क्या है, ये भी मैथ से क्वेश्चन है। मैथ में क्या कर रहा है, ये बेलनाकार क्वेश्चन, बेलन से क्वेश्चन है। या बेलन का टैंक है जिसका क्षमता मतलब कि आयतन हो गया था, आयतन बराबर क्या होता है, πr²h, आयतन होता है πr²h, और ये कितना है, ये आपको है 1660। ओके, 1660। ओके, इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट आप करेंगे तो ये हो गया 22/7, और ये हो गया, देखिए अब ये दिया हुआ है त्रिज्या, यहाँ व्यास दिया हुआ है 28, देखिए व्यास दिया हुआ है 28, तो त्रिज्या हो गया 14 × 14, और एच तो निकालना ही है, गहराई निकालना है, तो ये हो गया 6 पर 0। इसको सब काट कूट करके अगर काट कूट दीजिएगा तो आपको जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा h बराबर 10। ठीक है, काट कूट कीजिएगा, ये 2 मरतबे कट गया, और ये आपको यहाँ से ये करिएगा तो आपको ये कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 28 मरतबे, तो ये हो गया ऐसे, तो ये कट गया 14 से 14 28, तो ये हो गया 10। ओके, यानी टोटल 10 आंसर हो गया। 10 किस में, ऑप्शन किस में 10 है, तो ये हो गया ऑप्शन आपको बी में, ऑप्शन बी में हो गया आंसर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट का ऑप्शन इसमें नहीं है, इसको यहीं तक रखते हैं, अगर और बढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो शेष बचा हुआ है 100 क्वेश्चन तक मैं चलूँगा। ओके, तो इसी तरह से हमारे चैनल से बड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएँ। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वेरी थैंक यू। ओके।